नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 11 जनवरी 2023। अंक है हमारा 154वां 154। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी क्लास रहेगी साथियों। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हेलिना मिसाइल है। हेलिना मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, सतह से हवा में मार करने वाली है, एंटी टैंक मिसाइल है या अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है साथियों, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना मिसाइल, जो सतह से सतह पर भी मार कर सकती है और ये हवा से सतह पर भी मार कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेलिना का अर्थ है हेलीकॉप्टर पर चढ़ा हुआ नाग। हेलीकॉप्टर, हेली प्लस ना, ये ऐसा वर्जन है नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसका शॉर्ट नेम क्या रखा गया? हेलिना रखा गया। ये इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच, जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, उनसे लॉन्च किया जा सकता है। हेलिना मिसाइल नाग मिसाइल का ही एक रूप है और नाम का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बता भी दिया है। पृथ्वी मिसाइल की है, मतलब पृथ्वी मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। साथियों, तो पृथ्वी मिसाइल के बारे में ध्यान रखिएगा, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है साथियों। इसके अलावा आपको जो बात इसके बारे में ध्यान रखनी है वो क्या है? पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल साथियों। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1983 में, निर्माण शुरू, और पहला परीक्षण कब हुआ? 1988 में श्रीहरिकोटा शार सेंटर पर इसका परीक्षण हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, इसके पीछे थोड़ा सा हम ऐतिहासिक बात कर लेते हैं। हमारी जो जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी, उन्होंने तत्काल 1972 में प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट, दो प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये जो प्रोजेक्ट डेविल था, इसका उद्देश्य था एक ऐसी तरल ईंधन वाली एवं कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट था। और कहते हैं कि इसी प्रोजेक्ट ने आधारशिला रख दी थी किसकी? पृथ्वी मिसाइल की। तो प्रोजेक्ट डेविल का संबंध कौन सी मिसाइल से है? तो प्रोजेक्ट डेविल का संबंध है हमारी पृथ्वी मिसाइल से साथियों। 1980 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो निवासन साहब थे इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता। और वैलियंट जो प्रोजेक्ट था, एक दूसरा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट वैलियंट, उन दोनों में, उसके प्रवर्तक के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट सा रहा, क्योंकि दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम करना था, तरल ईंधन वाली मशीन वगैरह बनानी थी, वो मिसाइल वगैरह बनानी थी। तो इसके कारण 1980 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। फिर 1983 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? 1983 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया साथियों, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या किया गया? फिर 1983 में शुरू किया गया और इससे फिर ये मिसाइलें वगैरह बनाई गई। पहले प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट डेविल था। प्रोजेक्ट डेविल के बारे में ये बुक लैम्बर्ट एम सरहोने ने लिख रखी है। सारा डाटा इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ से? विकिपीडिया से। हमने भी डाटा थोड़ा बहुत विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट किया प्रोजेक्ट डेविल पर। 1970 में ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाने का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट वैलियंट के साथ इंजीनियरिंग में। और इसका एग्जाम्पल या इसका जो रिजल्ट था वो था ऑपरेशन जो पृथ्वी था मिसाइल, वो थी पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल। 1994 में भारतीय सेना में शामिल हो गई थी। और धीरे धीरे अब इस मिसाइल के स्थान पर कौन सी मिसाइल काम में ली जाने लगी है? प्रहार मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली प्रहार मिसाइल को लाया जा रहा है इसमें। पृथ्वी टू जो मिसाइल है 1996 में सेवा में आ गई थी, 350 की मारक क्षमता वाली है, 500 किग्रा विस्फोटक वहन करने की क्षमता है और 4600 किग्रा वजन है इस मिसाइल का, पृथ्वी टू का। पृथ्वी थ्री जो मिसाइल है ये नौसैनिक वर्जन है और इसका नाम क्या रखा गया? धनुष रखा गया है। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी वन है वो थल सेना के लिए, पृथ्वी टू है वो वायु सेना के लिए, पृथ्वी जो थ्री है वो नौ सेना के लिए बनाई गई है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम पर साथियों। इस कार्यक्रम में कौन सी मिसाइल शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके पास ब्रह्मोस, अग्नि, नाग या त्रिशूल। ब्रह्मोस, अग्नि, नाग या त्रिशूल। तो सही उत्तर साथियों ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है और ये जो मिसाइल है ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। बाकी यार कि बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जिसका
हम रूस के सहयोग से जिसका हमने क्या किया, निर्माण किया साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये इंटीग्रेटेड गाइडेंस और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था भारतीय रक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम था। और परियोजना वर्ष 1982-83 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये परियोजना शुरू हुई थी साथियों। 2008 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था और कुल 5 मिसाइलें इस प्रोजेक्ट में निर्माण की गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। जिनमें से अग्नि का तो 5वां वर्जन भी आ चुका है, अग्नि 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी है। ऑप्शन अमित शाह भी हैं, या एस जयशंकर है, या फिर अश्विनी वैष्णव है साथियों। तो सही उत्तर है साथियों अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी है। जर्मनी की चांसलर का नाम क्या है? जर्मनी की चांसलर नहीं, जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है, क्योंकि पुरुष है वो। तो ऑप्शन है ओलाज शुल्क, एंजेला मर्केल, कार्ल नेमर और जेरेमी हंट। तो सही उत्तर है साथियों ओलाज शुल्ज, ये जर्मनी के चांसलर है। पहले एंजेला मर्केल थी, दिसंबर 2021 में चांसलर कौन बन गए थे? तो ओलाज शुल्ज जो चांसलर बन गए थे। अन्य प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन से? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, अल्बनीज नाम आते ही थोड़ा माइंड में ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी ज्यादा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना अपने, तो फिर अल्बनीज नाम उधर से आता है। फिर मिस्र के राष्ट्रपति हैं साथियों, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में निवास करते हैं साथियों? ऑप्शन है यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड या सऊदी अरब। यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड या सऊदी अरब। तो साथियों ध्यान रखिएगा यूएई में सर्वाधिक कितने? 35 लाख प्रवासी वहां निवास करते हैं। फिर अमेरिका और थर्ड नंबर पर है सऊदी अरब। विश्व में सर्वाधिक प्रवासी भारतीय ही है, विदेश में सर्वाधिक भारतीय रह रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक भारतीय प्रवासी ही अपने देश को पैसा भेजते हैं। 2022 में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर के पार था। भारत में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? सबसे तेज गेंद फेंकने वाले, ठीक है ध्यान रखिएगा, वर्डिक्स पर पूरा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके पास जसप्रीत बुमराह, शमी अहमद, उमरान मलिक या युजवेंद्र चहल। तो इसका सही उत्तर है साथियों उमरान मलिक। ये J&K जम्मू कश्मीर के हैं। थोड़ी सी लाइन लेंथ की प्रॉब्लम है, इसलिए विकेट ले रहे हैं, पर रन भी ठीक ठाक ही दे रहे हैं। धीरे धीरे सुधार आएगा भारतीय टीम के कोच से, अगर बचे रहेंगे तो। कोच के चक्कर में आगे भारतीय क्रिकेट टीम के, तो फिर वो गेंदबाजी बड़ों बड़ों की खराब की उन्होंने। इसी के साथ साथियों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।